हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हमें ये नया चैप्टर डिस्कस करना है बच्चे यहाँ पे। और आपको समझा दूं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है क्या। देखो बच्चे, आप सभी को पता है डिमांड चैप्टर हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अब उसी से मोटिवेटेड नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहता है इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कहता है, हम सभी ने पहले पढ़ा था कि प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में कुछ ना कुछ चेंज होता है। अगर प्राइस इंक्रीज होती तो डिमांड डिक्रीज होती है, और प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है। इस चैप्टर में हमें यह पढ़ना है कि प्राइस में कितना चेंज होने के कारण डिमांड में कितना चेंज हुआ है। जो डिग्री है ना, यहाँ पर जो चेंज की डिग्री है, वहां पे हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि चेंज होता है। वहां पर सिर्फ इतना पढ़ा है कि चेंज होता है। यहां पर यह पढ़ना है कि कितना चेंज हुआ है, कितने परसेंटेज चेंज हुआ है। ठीक है, कहता है इट इज द मेजरमेंट एज डिग्री। जो चेंज हुआ है हमारा डिमांड में, चेंज हुआ है किसके कारण? खुद के प्राइस चेंज होने के कारण। ठीक है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास, इसको कहते हैं परसेंटेज मेथड। ठीक है, भी कहता है ईडी इक्वल टू माइनस, ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस। माइनस क्यों? आप सभी को पता है प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप कैसा है बच्चे? नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए माइनस का साइन पहले ही। फॉर्मूला है इसका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये दोनों निकलेंगे कैसे? कहता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब चेंज हमें निकालना है तो चेंज के लिए हमारे पास पहले क्या होना चाहिए? पुरानी डिमांड और नई डिमांड। कहता है न्यू डिमांड Q2 माइनस इनिशियल डिमांड, इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। इनटू 100 क्यों बच्चे? क्योंकि हमें परसेंटेज निकाल रहे हैं। ऐसे ही हम लोग नीचे वाला जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो निकाल लेते हैं। न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। इनिशियल प्राइस मतलब बच्चे पहले वाला प्राइस, और न्यू प्राइस मतलब नया प्राइस। हमारा फॉर्मूला बनता है इक्वल टू ईडी इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी इनटू P1 डिवाइड बाय क्यू। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। एक एग्जांपल की हेल्प से उसको समझ लेते हैं। एग्जांपल कैसे हमारे क्लियर करता है हमारा पूरा टॉपिक, देखते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाज 10 पर यूनिट। व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाज 10 पर यूनिट, बोला है कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस 10 रुपए था पर यूनिट, इट्स डिमांड इन मार्केट वाज 50 पर यूनिट। कहता है 10 रुपए पे डिमांड कितनी है? 50 की। ठीक है, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स ₹8, जब उस कमोडिटी का प्राइस 10 से गिर के कितने पे आ गया? 8 पे आ गया। एंड द डिमांड राइजेस टू 60 यूनिट, तो डिमांड 50 से इंक्रीज हो गई, कहां चली गई? वो 60 पे चली गई। हमें निकालना है यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन। ठीक है, हमें यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, कहता है Q2 माइनस Q1 के क्वांटिटी नई कितनी है? पहले कितनी थी? पहले नई कितनी बच्चे? 60। 60 माइनस 50 डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी कितने बच्चे? 50 है इनटू 100। हमारे पास कितना आंसर आएगा? डिवाइड बाय ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, 50 से 50 सॉरी 10 डिवाइड बाय 50 इनटू 100, 2 20 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही हम लोग नीचे जो चेंज इन प्राइस है उसको निकाल लेंगे। हमारे पास आंसर कितना बनेगा? -1 के प्राइस में चेंज कितना, सॉरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है हमारा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा आया है -1% का आया है। ठीक है बच्चे, हमें यहां पर ऐसे निकालना है। पहले निकाल लेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, न्यू डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड इनटू 100। ठीक है, फिर डिवाइड बाय उसके, आप देख लेना ये 60 क्या है हमारी? न्यू डिमांड है, माइनस 50 क्या है? इनिशियल डिमांड डिवाइड बाय 50 इनटू 100। उसके डिवाइड में 8 क्या हमारा? न्यू प्राइस है, माइनस 10 क्या है? इनिशियल प्राइस। इनिशियल मतलब सबसे पहले वाला प्राइस। ठीक है, डिवाइड बाय 10 इनिशियल प्राइस ये भी है इनटू 100। 20 डिवाइड बाय -20। ठीक है, आंसर कितना आया? -1 आंसर हमारा आया। ठीक है, ये -1 हमारा क्या निकला बच्चे? ये -1 हमारा निकला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये परसेंटेज मेथड है जहां से हम लोग इसको निकालते हैं। अब कहता है कि उस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अलग अलग सिचुएशंस आती हैं। ठीक है, वो अलग अलग सिचुएशन कौन सी है भाई? वो आप लोग यहां पर देख लेना। सबसे पहली सिचुएशन वो कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कहता है परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि जब डिमांड क्या हो? परफेक्टली इलास्टिक हो। इलास्टिक का मतलब बिल्कुल स्ट्रेचेबल हो, कहीं तक भी जा सकती हो वो। ठीक है, इलास्टिक आप सभी को पता है ना इलास्टिक क्या होता है, या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं उसको। कहता है इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड अ स्मॉल राइज इन प्राइस रिजल्ट फॉल इन डिमांड टू 0। कहता है
ऐसी डिमांड जहां पर प्राइस में हल्का सा भी चेंज होने पे, हल्का सा भी राइज होने पे डिमांड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और प्राइस हल्का सा कम होने पे डिमांड इन्फिनिटी तक इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू जीरो। ठीक है हमारे पास, या फिर इन्फिनिटी कह देते हैं उसको। अब ग्राफ देख रहे हैं ना, जब प्राइस बच्चे, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, और उसी कांस्टेंट प्राइस पे हमारी डिमांड इन्फिनिटी तक है। ठीक है, आप प्राइस और क्वांटिटी, जो क्वांटिटी डिमांडेड का शेड्यूल है ना, उसको देख लेना, जो कर्व है हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, प्राइस क्या है हमारे ओपी है, और डिमांड हमारी इन्फिनिटी तक जा रही है बच्चे। ठीक है, कहता है प्राइस में हल्का सा चेंज होने पे डिमांड जीरो हो जाएगी, और प्राइस हल्के से कम होने पे डिमांड इन्फिनिटी तक इंक्रीज हो जाएगी। ये थी पहली सिचुएशन जहां पर डिमांड क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। अगली सिचुएशन हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड की, या फिर स्ट्रेट लाइन, या फिर सॉरी स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। कहता है अ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज वन व्हेन देयर इज नो चेंज प्रोड्यूस इन डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट विद चेंज इन इट्स प्राइस। कि जब कहता है प्राइस में अलग, प्राइस में चेंज होने के कारण, प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड पर कोई भी असर ना पड़े, प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, डिमांड बिल्कुल सेम रहे। न्यूमेरिकल टर्म क्या है उसको निकालने की, देखो कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिमांड में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा। आप ग्राफ देखना है इसका, जो हमारे पास ग्राफ है, जब प्राइस P1 थे तो भी डिमांड Q थी। ठीक है, प्राइस कम हुए P2 तो भी डिमांड Q है, प्राइस और कम हुए P3 तो भी डिमांड Q है। ऐसे इसको आप अपोजिट करके देख लेना। ये प्राइस डिक्रीज होने की बात हम लोगों ने कर ली। अगर प्राइस इंक्रीज करने की बात करते हैं तो P3 प्राइसेस थे तब डिमांड क्या है, P2 प्राइसेस थे जब डिमांड क्या है, और P1 प्राइसेस थे तब डिमांड क्या है। मतलब प्राइस गिरे या कम हो, प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब ये कंडीशन है हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक की, मतलब रिजिड है, बिल्कुल स्ट्रेट है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होना यहाँ पे। ठीक है, प्राइस में, सॉरी प्राइस में नहीं, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, थर्ड सिचुएशन हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कहता है व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड प्रोड्यूस द सेम चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, द डिमांड इज रेफर्ड एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। कहता है जितना प्राइस में चेंज हुआ है, कि प्राइस में इतना कुछ, प्राइस में चेंज होने के कारण जितना प्राइस में चेंज हुआ है उतना ही चेंज किस में होगा, डिमांड में होगा। दोनों क्या है, एक दूसरे के परफेक्टली सॉरी यूनिटरी इलास्टिक है। प्राइस में अगर 2% का चेंज हुआ है तो डिमांड में भी 2% का चेंज होगा। प्राइस 2% इंक्रीज हुआ है, डिमांड 2% डिक्रीज हुई है। प्राइस 2% डिक्रीज हुआ है, डिमांड 2% इंक्रीज हुई है, सेम होगा हमारे पास। ठीक है, और इसको मैथमेटिकल टर्म, इसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास EP इक्वल टू 1 है। ग्राफ की हेल्प से देख लेना, जब प्राइस P1 थे डिमांड हमारी Q1 थी। ठीक है, जब प्राइस P1 से गिर के P2 हो गए तो डिमांड Q1 से इंक्रीज होके Q2 हो गई है। जो हमारी डी कर्व बनी है, डिमांड कर्व बनी है, वो परफेक्टली हाइपरबोला, एक हाइपरबोला की तरह है बच्चे वो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको कहा गया है परफेक्टली हाइपरबोला, कि जितना प्राइस में चेंज होगा, प्राइस में जितना प्राइस में चेंज होता है उतना ही चेंज किस में होगा, उतना ही चेंज यहाँ पर डिमांड में चेंज होता है। ठीक है, ये हमारे पास 3 अलग अलग सिचुएशंस थी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिस्कस की जाती है। अब कहता है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से अलग अलग फैक्टर हैं जो एक डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं कमोडिटी की। ठीक है, सबसे पहला है उसका नेचर, कि कमोडिटी किस प्रकार की है वो। ठीक है, उसका नेचर क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स नेचर। कहता है ए कमोडिटी ऑफ ए पर्सन मे बी अ नेसेसिटी और ए कंफर्ट और ए लग्जरी। कहता है या तो कंफर्ट की गुड हो, या जरूरत की गुड हो, या कोई लग्जरी गुड हो। अब तीनों की कमोडिटी अलग अलग है बच्चे। अगर बहुत ज्यादा जरूरत की है तो उसमें कोई बेशक वो फिर तो वो रहेगी हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक रहेगी। ठीक है, कंफर्ट लग्जरी की हाइपरबोला और इलास्टिक रहेगी हमारे पास। ठीक है, सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि उस गुड्स का सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है या नहीं मार्केट में, ये भी इफेक्ट करता है उस गुड्स की डिमांड पे। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है तो प्राइस में कितना भी चेंज कर लो डिमांड तो वही रहनी है। ठीक है, आगे कहता है इनकम लेवल, कि कंज्यूमर का जो इनकम लेवल है वो भी इफेक्ट करता है किसी कमोडिटी की डिमांड पे। ठीक है, कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इज जनरली लेस फॉर हायर इनकम लेवल ग्रुप
इन कंपैरिजन टू द पीपल विद लो इनकम। कहता है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कम रहती है जो ज्यादा पैसे कमाते हैं, जिनकी इनकम ज्यादा है, ठीक है, किनके कंपेयर में, जिनकी इनकम कम है उनके कंपेयर में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमेशा लेस रहती है। आगे कहता है फोर्थ पॉइंट में लेवल ऑफ प्राइस, कि प्राइस का लेवल कैसा है। लेवल ऑफ प्राइस आल्सो अफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कॉस्टली गुड्स लाइक लैपटॉप, प्लाज्मा टीवी एक्सेट्रा हैव हाईली इलास्टिक डिमांड। कहता है जो कॉस्टली गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं, उनकी कर्व कैसी रहती है, वो हाईली इलास्टिक रहती है। कि प्राइस में कितना चेंज हो, डिमांड में कोई चेंज नहीं होता वहां पे, ठीक है, वेरी सेंसिटिव चेंज कहता है। और कहता है इन देयर प्राइस हाउएवर डिमांड फॉर इनएक्सपेंसिव गुड्स, जो सस्ती गुड्स हैं लाइक नीडल्स है, मैच बॉक्स एक्सेट्रा आर इनइलास्टिक, कि उनके प्राइस में कितना भी चेंज हो, प्राइस में कितना भी चेंज हो, जरूरत की सामान तो जरूरत के रहेंगे, उनके डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सेकंड वाली कंडीशन थी। और जो लग्जरी गुड है उसमें फर्स्ट वाली कंडीशन जहां पे परफेक्टली इलास्टिक की है कि प्राइस हल्का सा कम हुआ, हल्का सा इंक्रीज हुआ, डिमांड 0 पे आ गई, प्राइस हल्का सा कम हुआ, डिमांड इन्फिनिटी पे चली गई। फिफ्थ पॉइंट में कहता है नंबर ऑफ यूजेस, कि किसी वस्तु का कितना मल्टीपल यूज हो सकता है, कितना नंबर टाइम उसका यूज हो सकता है, वो भी उसकी डिमांड पे इफेक्ट डालता है। एक वस्तु है जिसके अलग अलग डिफरेंट यूजेस हैं, अगर उसके प्राइस में चेंज होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसके डिमांड पर भी असर पड़ेगा, उसकी मल्टीपल डिमांड्स पे असर पड़ेगा, ठीक है। अगर प्राइस डिक्रीज होते हैं तो भी उसके मल्टीपल यूजेस पे असर पड़ता है, ठीक है। ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रख लेना। और इसी नोट के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ और यहाँ पर आपका चैप्टर भी खत्म होता है। ये वाला ये चैप्टर एक ही वीडियो में कवर हो गया बच्चे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।